2016 की आपने बात की, उड़ी हमले के बाद पाक भारत जब उस पर भी आप एक अहम मिशंस में आपको एक अहम किरदार आपने अदा किया था, उस पर ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। देखिए 2016 में ये जो साल का आगाज़ हुआ था वो पठानकोट से हुआ था, उस पर भी इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं, हम तावन करेंगे। हमने बाकायदा FIR काटी, हमने बाकायदा उनकी तफ्तीश शुरू कर दी, हमारी टीम भी वहाँ पे गई और वो सिलसिला चल रहा था, लेकिन वो फिर बीच में कहीं रुक गया क्योंकि इन्होंने ये पॉलिसी ली कि पाकिस्तान के साथ डिस्कनेक्ट करना है। तो जुलाई में बुरहान वानी एक कश्मीरी नौजवान उठे, उनको शहीद किया, तो पाकिस्तान ने उनके लिए आवाज़ उठाई, तो हिंदुस्तान ने और ज़्यादा सीख पा हो के कि भाई आप कश्मीर की आज़ादी की बात कैसे करते, भाई कैसे ना करें। पाकिस्तान के अवाम और कश्मीर के अवाम का सदियों का नाता है, उनके दरिया इधर बहते हैं, उनकी मंडियां इधर हैं, ये ताल्लुकात कैसे टूट सकते हैं आपकी 70 साल के जबर से। तो चुनाचे पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई और ख़्याल था हमारा कि ये हम जो अक़वाम मुत्तहिदा की सितंबर में होती है ना जनरल असम्बली में, का इजलास, उसके लिए हम करेंगे उसमें हम ये उठाएंगे मामला। उससे सिर्फ मैं 3 या 4 दिन, हमारी तकरीब 26 या 27 सितंबर को, तो मैं न्यूयॉर्क में था, तो 23 को इन्होंने वो उड़ी का पता नहीं क्या किया, मुझे नहीं पता कि क्या वाक़या था, लेकिन ज़्यादा लोग कहते हैं कि ड्रामा रचाया गया, खुदा जाने, मैं सही नहीं ज़्यादा, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने वही किया जो आज किया है, पहलगाम के बाद धक से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, ताकि पाकिस्तान जो केस बना रहा है बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने वो ख़त्म किया। उसके बाद इन्होंने वो दरअंदाज़ी की LOC के अंदर। मैं बड़े अरसे बाद सुन रहा था, इनके लेफ्टिनेंट जनरल थे एक जो उस वक्त कमांडर थे वहाँ पे, हुदा उनका नाम है, तो उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। बड़े सालों के बाद उन्होंने, जब इनके इलेक्शन आने वाले थे उस वक्त उन्होंने दिया, तो मुझे लगा था कि भाई ये शायद ये भी उस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा ही है कि जी हमने सुबह के वक्त पता नहीं कितनी टीमें भेजी या रात को टीमें भेजी, सुबह के वक्त वो वापस आ गई, LOC के अंदर गई। सही है, ठीक है। तो और हम ये कुछ करके आ गए, ना किसी को पता चला कि क्या करके आए, ना कुछ। तो उस पे मोदी साहब ने कहा कि जनाब ये तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, और इंडिया में कहने लगी जी नया नॉर्मल आ गया, अब हम इस तरह जाके करेंगे, और सबूत कोई नहीं अगेन किसी किस्म का। तो वो पहली सर्जिकल स्ट्राइक वहाँ पे हुई थी। उसके बाद भी वो कुछ ऐसा, आपको याद है कि वो साल ऐसा था कि उसके अंदर और भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे, लेकिन यहाँ पे मैं वो साल और भी बड़ा अहम था जी, जब 2016 में मीटिंग भी हुई थी नवाज शरीफ साहब की सरबराही में। नहीं, वो आप शायद डॉन लीक्स की बात कर रहे हैं। डॉन लीक्स वाला वो भी 2016 में हुआ जी, वो बिल्कुल डॉन लीक्स 2016 की अक्टूबर के। गनी अफगानिस्तान के थे तो वो बड़े खफा थे, और फिर अमेरिका का भी वो भी कह रहे थे कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करते। उस टाइम एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें आप भी मौजूद थे। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो जो खबर भी लगी डॉन अखबार में, उसी मीटिंग के बाद आप ये कह सकते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में एक बड़ी दरार आ गई थी। जी, दरार आई थी जी। मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम शायद उस वक्त लगाना दुरुस्त नहीं था कि सिविल और मिलिट्री अलग-अलग इस बारे में सोच रखते हैं। उसकी मैं वजह बताता हूँ, मैं तो उस मीटिंग में मौजूद था कि कंसेंसस था इस बात पे कि इस किस्म के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो मुल्क की पॉलिसी को खुद अपने हाथ में लेकर कोई एजेंडा बनाना चाहते हैं, ये स्टेट को कबूल नहीं है। क्योंकि स्टेट जो है ना, वो तो कहते हैं ना कि तशद्दुद पे जो मोनोपोली होती है, इजारादारी होती है, वो सिर्फ स्टेट की होती है, और कोई शख्स नहीं उठा के गन कर सकता। और अब तो बड़े फतवे भी आ गए कि जिहाद भी अगर करना हो तो स्टेट के ज़रिए किया जाता है। तो इस वजह से जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे उनके खिलाफ एक कंसेंसस था, और ये तय हुआ था कि नेशनल एक्शन प्लान जो बना हुआ है उसको ज़रा मज़ीद उसको तभी। जब ये खबर आई तो हम सारे हैरान बशमूल मेरे कि यार ये तो नहीं था वहाँ पे कि सिविलियन मिलिट्री को कह रहे हैं और मिलिट्री नहीं मान रही। तो उससे यूँ लगा
जैसे सिविलियन इल्ज़ाम लगा रहे हैं मिलिट्री पे और मिलिट्री कह रही है कि ऐसा नहीं था। उसमें बिल्कुल इत्तेफाक राय था और ये ख्याल था कि भाई अगर कोई दहशत गर्दी में मुलव्वस पाया जाता है तो पाकिस्तान के नाम पर बट्टा लगता है, पाकिस्तान को ठीक नहीं लगेगा। ये इस पर कंसेंसस था। सही है। तो उस खबर ने मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वहदत को, पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री इक्वेशन को नुकसान पहुंचाया। मैंने ये बर्मला कहा, हर जगह कहा है, अपनी किताब है मेरी डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स, उसमें भी बड़ी डिटेल आपने डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स में अंदर भी मैंने तफसील से लिखा है, क्योंकि यही एक हकीकत थी। जी।